नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष और आप देख रहे हैं डायनामिक इम्पल्शन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 1 जुलाई 2022 के करंट अफेयर्स की और ज्ञान को कभी भी छोड़ना चाहिए, इसलिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। आप सभी जानते हैं आज है 1 जुलाई, नया महीना है, जुलाई भी है, 7वां महीना है। सभी लोगों को, आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप जो भी अच्छा कार्य शुरू करने जा रहे हैं, मेरी शुभकामना है वो जल्द से जल्द सफल हो। यदि आप कोई भी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, अपनी नई नई प्रिपरेशन शुरू कर रहे हैं, उसको भी एक बहुत ही अच्छी आप उन्नति तक लेके जाएं, ऐसी मेरी शुभकामना है। काम करते रहें, लगातार लड़ते रहें, चैलेंजेस बहुत आएंगे, उनको साइड में करते करते हुए यही सोचते हुए कि भगवान आपको जो दे रहा है अच्छे के लिए दे रहा है, आगे इसका फायदा होगा, आप आगे बढ़िए। अगला प्रश्न है, ब्रिक्स समूह में शामिल होने के लिए किस देश ने आवेदन दिया? विच कंट्री अप्लाइड टू ज्वाइन द ब्रिक्स ग्रुपिंग? ए अर्जेंटीना, बी ईरान, सी इजराइल, डी बोथ ए एंड बी। एंड द राइट आंसर इज बोथ ए एंड बी। तो हाल ही में अर्जेंटीना और ईरान ने ब्रिक्स समूह में शामिल होने के लिए आवेदन दिया है। देखिए, अर्जेंटीना और ईरान दोनों ने ही ब्रिक्स में अब शामिल होने, मतलब एक सदस्य बनने के लिए आवेदन दिया है। 14वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के बाद ही दोनों देशों ने अपने आवेदन दिए हैं। देखिए, अभी जो शी जिनपिंग चीन की अध्यक्षता में हुआ है ब्रिक्स समिट, उसमें एक बहुत ही ज़्यादा ये भी अच्छी बात है, इसमें भारत भी अपना सदस्य है। ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका वर्तमान सदस्य है। आगे देखते हैं और देश भी इसके सदस्य बनते हैं या नहीं, क्या पूरी चर्चा होती है इसके बारे में और कैसा क्या होता है। यदि जुड़ते हैं तो भी ठीक ही रहेगा, अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू रहेंगे, वही मैंने बोला कि देखते हैं आगे कैसा होता है, इसकी जानकारी हम आपको अवश्य देंगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में अभ्यास का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया? रिसेंटली इन विच स्टेट द अभ्यास हैज बीन सक्सेसफुली टेस्टेड? ए पंजाब, बी ओडिशा, सी पश्चिम बंगाल, डी केरल। एंड द राइट आंसर इज ओडिशा। तो हाल ही में ओडिशा में पूर्णतः स्वदेशी रूप से विकसित अभ्यास का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। तो ये अभ्यास क्या है? देखिए, अभ्यास में यहाँ पर एक विशेष का चिन्ह नहीं लगा है, विशेष है ये। तो यह एक हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट है, हीट इसका शॉर्ट फॉर्म है। इसका परीक्षण ओडिशा के चांदीपुर में किया गया। चांदीपुर आप सभी को पता है परीक्षण वगैरह के लिए ही फेमस है। आगे बढ़ते हैं, तीसरा प्रश्न है, हाल ही में कहां पर टी हब 2.0 का उद्घाटन किया गया? वेयर हैज बीन टी हब 2.0 इनॉग्रेटेड रिसेंटली? ए हैदराबाद, बी रांची, सी चेन्नई, डी बेंगलुरु। एंड द राइट आंसर इज हैदराबाद। तो हाल ही में हैदराबाद में टी हब का उद्घाटन किया गया है। टी हब आप देख लिए हैं, आप ऐसा ही लिखा रहता है। तो इसका उद्घाटन तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव जी ने किया है। ये दुनिया का सबसे बड़ा इनोवेशन सेंटर है। पहला जो टी हब था वो, अभी तो ये 2.0 यानी कि दूसरा है, पहला भी हैदराबाद में ही था, IIT हैदराबाद के परिसर में, और अब ये भी हैदराबाद में ही है। सबसे बड़ा दुनिया का इनोवेशन सेंटर है, उनमें से एक है। इसके बारे में आप और जानना चाहें तो जान सकते हैं, हालांकि जितनी हमने जानकारी दी है वो भी पर्याप्त होगी। अगला प्रश्न है, हाल ही में सेबी ने किस पर 7 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया? रिसेंटली सेबी इम्पोज्ड अ फाइन ऑफ ₹7 करोड़ ऑन whom? ए BSE, बी NSE, सी ग्रो, डी OctaFX। एंड द राइट आंसर इज NSE। तो देखिए, हाल ही में सेबी, इन्होंने NSE और इनकी पूर्व प्रमुख चित्रा रामकृष्ण और रवि वाराणसी सहित 18 और संस्थाओं पर, 18 और लोगों पर, संस्था लोग सब हैं इसमें शामिल, इन पर जुर्माना लगाया है। इस जुर्माने को डार्क फाइबर मामले के तहत लगाया गया है। यदि हम बात करें इसकी, तो अंकित अवस्थी जी ने बहुत ही अच्छे ढंग से, बहुत ही प्यारे ढंग से पूरी चीज़ें समझाई हैं, क्या है कैसा है, और पूरा उनने समझाया है। मतलब एक बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से समझाया हुआ है। बहुत ही पहले, मतलब ज़्यादा नहीं फिर भी पहले वीडियो डला हुआ है, उसको देखिएगा, उससे आप आसानी से समझ जाएंगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसके द्वारा रैंप योजना का शुभारंभ किया गया? रिसेंटली बाय हुम द रैंप स्कीम लॉन्च्ड? ए नरेंद्र मोदी, बी नारायण राणे, सी अमित शाह, डी डॉक्टर वीरेंद्र कुमार।
एंड द राइट आंसर इज नरेंद्र मोदी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 30 जून को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में उद्यमी भारत कार्यक्रम के तहत ही इसी कार्यक्रम में उन्होंने पार्टिसिपेट किया था और इसी कार्यक्रम में 6000 करोड़ रुपए की रैंप योजना का उद्घाटन किया गया है। रैंप क्या है? राइजिंग एंड एक्सेलरेटिंग एमएसएमई परफॉर्मेंस, ये रैंप है। देखिए रैंप के साथ में और योजनाएं भी हैं। कल आपको अलग अलग प्रश्नों के माध्यम से पूरा ये समझ में आ जाएगा, देखने को मिलेगा, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये भी। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस कंपनी के साथ गोल 2.0 का शुभारंभ किया गया? विथ विच कंपनी गोल 2.0 हैज बीन लॉन्च्ड रिसेंटली? ए व्हाट्सएप, बी फेसबुक, सी इंस्टाग्राम, डी मेटा। एंड द राइट आंसर इज मेटा। तो मेटा और जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने आदिवासी युवाओं को डिजिटल रूप से कौशल प्रदान करने के लिए स्किल डेवलपमेंट के लिए गोल 2.0 के दूसरे चरण, देखिए गोल 2.0 के दूसरे चरण नहीं, एक्चुअल में गोल का दूसरा चरण है, इसका शुभारंभ किया है। मेटा आप सभी लोग जानते ही हैं, मार्क ज़करबर्ग की कंपनी है मेटा। व्हाट्सएप की पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है, फेसबुक की, इंस्टाग्राम की ये पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है, आप सभी लोग इसके बारे में जानते ही हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय राजमार्ग उत्कृष्टता पुरस्कार 2021 समारोह का आयोजन कहाँ किया गया? वेयर हैज बीन द नेशनल हाईवे एक्सीलेंस अवार्ड्स 2021 सेरेमनी हेल्ड? ए संचार भवन, बी रेल भवन, सी विज्ञान भवन, डी परिवहन भवन। एंड द राइट आंसर इज विज्ञान भवन। तो हाल ही में विज्ञान भवन में राष्ट्रीय राजमार्ग उत्कृष्टता पुरस्कार 2021 समारोह का आयोजन किया गया है। देखिए इसमें सबसे अच्छी सड़कों और टोल प्लाजा को सम्मानित किया जाता है, ये 2021 का है, एक बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है। देखिए इसमें ओम बिरला जी शामिल थे, उन्होंने बहुत कुछ कहा है। यदि आप इसकी पूरी रिपोर्ट देखें तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा, और यदि ऑफिशियल रिपोर्ट देखें तो और भी ज़्यादा अच्छा होगा इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर। अगला प्रश्न है, रिलायंस जियो के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? Who has become the new chairman of Reliance Jio? A अनंत अंबानी, B मुकेश अंबानी, C अनिल अंबानी, D आकाश अंबानी। एंड द राइट आंसर इज आकाश अंबानी। तो देखिए आप आकाश अंबानी जी को तो जानते ही हैं, हाल ही में आकाश अंबानी जी को रिलायंस जियो के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। आकाश अंबानी जो हैं यह मुकेश अंबानी जी के बेटे हैं, और मुकेश अंबानी जी पहले इस पद पे थे, लेकिन हाल ही में उन्होंने इस पद से और अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पद से भी इस्तीफा दिया है। अब देखते हैं कि आकाश अंबानी इस पद को कितने अच्छे से संभालते हैं, क्या नई चीजें होती हैं, क्या अपग्रेडेशन होता है। धीरूभाई अंबानी के बाद मुकेश अंबानी जी ने तो इसको बहुत ही ज़्यादा अच्छे से अपनाया, अब आकाश अंबानी को धीरे धीरे अब इसमें लाया जा रहा है, इससे आप समझ सकते हैं। इन्होंने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से भी इस्तीफा दिया है, आगे देखते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में क्या अंतर होता है। तो दोस्तों ये था अंतिम प्रश्न, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, डायनामिक इम्पल्शन।